हेलो फ्रेंड्स, अपना गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम जानेंगे झील के बारे में। कौन से राज्य में, भारत के कौन से राज्य में कौन सी झीलें हैं उसके बारे में। जो झीलें होती हैं वो क्या होती हैं, उसका जो परिभाषा है, उसके जो जल से भरा हुआ एक गड्ढा, जो चारों तरफ से जल से भरा हुआ एक गड्ढा होता है, जो क्या होता है इस तरीके से होता है, जो क्या होता है जल से भरा हुआ होता है। और क्या होता है इसके जो चारों तरफ से जल से भरा, तो यहाँ पर क्या होती है, धरातल होती है, धरती होती है, ठीक है। और ये जल से भरा हुआ होता है। जो नदियाँ होती हैं वो क्या करती है, झीलों का निर्माण करती हैं। जैसे ही झीलों जो नदियों का पानी है वो झीलों में गिरता है तो क्या करती है, ये बनती हैं झीलें और विकसित होती हैं, बड़ी होती जाती हैं। और फिर इनका क्या होता है, जो नदियां हैं वो अपने साथ क्या लाती है, कंकड़ पत्थर तिनका उनका मतलब जो भी चीज़ लाती हैं उससे क्या होता है, इन सबन से क्या एक मलबा इकट्ठा हो जाता है, जो धीरे धीरे क्या करता है उस जो झीलों को भरने लगता है। और भरने के बाद जो वो क्या हो जाती है, सपाट हो जाती है, समतल मतलब ऊपर तक भर जाता है। तो क्या होता है, जो उसमें क्या अपन को कहते हैं ना, वो दलदल बन जाती हैं, दलदली भूमि हो जाती है वो। जैसे ही इसका क्या होता है, इस समय क्या होता है, जैसे धरती का ऊपर तक भर जाती है तो कुछ समय बाद क्या होती है, वो स्थलीय हो जाती हैं, एक तरह से स्थलीय रूप ले लेती हैं। तो ये क्या हो गई, हमारी झीलें हो गई, जो चारों तरफ से जल से भरी होती हैं। और क्या होती है, इधर से क्या होती है, स्थलीय भूमि होती है। और बहुत बड़े गड्ढे को हम क्या कहते हैं, झीलें कहते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि भारत के मैप में कौन सा राज्य में कौन सी झीलें हैं, ठीक है। तो लद्दाख है, ऊपर ऊपर क्या होता है फ्रेंड्स, लद्दाख है। लद्दाखों में कौन सा झीलें होती है, तो वो है पांगोंग त्सो झील, त्सो मोरिर झील। ये क्या है, दो प्रमुख झीलें हैं जो कि लद्दाख में होती हैं, ठीक है। अब है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन सी झीलें पड़ती हैं, तो शेषनाग झील, अनंत सागर झील, मानसबल झील, नागिन झील, डल झील, वुलर झील और बैरीनाग झील। ये जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं, ठीक है। और ये जो वुलर झील है वो क्या है, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की, भारत की सबसे बड़ी ताजे व मीठे पानी की झील है, ठीक है। कौन सी झील, वुलर झील। कहाँ पड़ती है, जम्मू कश्मीर में पड़ती है, ठीक है। अब है राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन सी झीलें होती हैं, तो हम देखो सांबर झील, पंचपद्रा झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील, नक्की झील, पिछोला झील, ढेबर झील, डीडवाना झील, लूणकरणसर झील, कुचामन झील, कावोद झील और आना सागर झील, पुष्कर झील और रेवासा झील। ये क्या है, राजस्थान में होने वाली ये क्या है, सभी झीलें हैं। जो झीलें होती हैं वो क्या होती हैं, कैसी, जैसे खारे पानी की होती हैं और मीठे पानी की होती हैं, दो तरह की होती हैं। तो खारे पानी की और मीठे पानी की। और बनावट के आधार पर हम देखें तो झील क्या है, वो भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो कृत्रिम झील और एक होती है जो कृत्रिम झील और एक प्राकृतिक झील। प्राकृतिक झील वो होती है जो क्या होता है, प्रकृति द्वारा बनती है, जिसमें मानव का कोई हाथ नहीं होता, स्वतः ही बन जाती है, उन्हें हम प्राकृतिक झील कहते हैं। और जो दूसरी होती है वो क्या होती है, कृत्रिम झील। जो कृत्रिम झील होती है उन्हें कौन बनाता है, मानव बनाते हैं अपनी सुविधा के लिए, सिंचाई वगैरह के लिए, बिजली बनाने के लिए, तो वो कृत्रिम झील कहलाती है, ठीक है। जो स्वतः निर्माण हो जाए वो से हम प्राकृतिक झील कहेंगे, और जो मानव द्वारा बनाई गई उनको हम कृत्रिम झील कहेंगे, ठीक है। जो स्वतः बन जाए प्राकृतिक, जिन्हें मानव बनाए वो कृत्रिम। तो यहाँ पर देखो, भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील, यानी खारे पानी की झील कौन सी है, भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील कौन सी है, सबसे सांबर झील है। यहाँ पे क्या होता है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है ये भारत की। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, राजस्थान में मीठे पानी की कौन सी झीलें हैं, तो वो क्या है, राजसमंद झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। फिर है ये एक कृत्रिम झील है, कौन सी, डेबर झील जो राजस्थान में होती है, और एक पुष्कर झील। ये दोनों क्या है, कृत्रिम झील है। कौन सी है,
कृत्रिम झील, ढेबर झील और पुष्कर झील, ये दोनों कृत्रिम झील है, राजस्थान में होती हैं। अब हम जानेंगे कि गुजरात में कौन कौन सी झीलें होती हैं। तो देखो, फतेह सागर झील, राजसमंद झील और नल सरोवर झील, ये कहाँ पर है? नल सरोवर गुजरात, राजसमंद गुजरात में और फतेह सागर झील भी गुजरात में, तीनों झील गुजरात में। अब हम जानेंगे जो महाराष्ट्र में कौन सी झील है। महाराष्ट्र में लोनार झील। लोनार झील क्या होती है? ये जो झील होती है ये क्या करती है? अपना रंग बदलती है। रंग बदलने पर ये कैसी हो जाती है? तो ये क्या होती है? गुलाबी दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? गुलाबी दिखाई देती है। लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ? तो ये ज्वालामुखी के उद्गम से इनका क्या हुआ? इसका जो लोनार झील का क्या हुआ? निर्माण हुआ ज्वालामुखी के उद्गम से। ठीक है। फिर है नीचे केरल। क्या होता है ये? केरल। केरल में कौन सी झीलें हैं? बमनाड झील, परियार झील और अष्टमुदी झील। ठीक है, बमनाड, परियार और अष्टमुदी झील, ये क्या है? केरल की प्रमुख झीलें हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सी झील होती है? कोडाई कैनाल। कोडाई कैनाल कौन सी झील है? तमिलनाडु की। ठीक है। फिर है यहाँ पर देखो आंध्र प्रदेश, यहाँ पर आपको दिख रहा है आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर क्या है? ये है उड़ीसा, सॉरी यहाँ पर है आंध्र प्रदेश और ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच की जो सीमा होती है वहाँ पर एक झील स्थित है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? युग्म कहते हैं, यानी युग्म झील। कौन सी है? पुलिकेट झील। दो राज्यों के बीच में बनने के कारण इसे एक युग्म यानी संयुक्त सीमा पर बनने वाली झील भी कहते हैं। तो ये पुलिकेट झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील कहते हैं। पुलिकेट झील को हम क्या कहते हैं? भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील कहते हैं। ठीक है। इसको हम एक, जैसे ये दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है। आगे देखो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सी झील है? तो हुसैन सागर झील और पुलिकेट झील और नागार्जुन झील। हुसैन सागर, पुलिकेट और नागार्जुन झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। फिर आता है यहाँ पर ओडिशा। ओडिशा में कौन सी झील है? चिल्का झील। कौन सी झील है ओडिशा में? चिल्का झील। चिल्का झील भारत की प्रथम लैगून झील है, खारे पानी की प्रथम झील है। ठीक है, जिसे हम लैगून झील भी कहते हैं। यहाँ पर देखो आगे चलते हैं तो त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन सी झील है? त्रिपुरा में है रुद्र सागर झील। त्रिपुरा में रुद्र सागर झील होती है। मेघालय में कौन सी झील है? तो उमियम। मेघालय कहाँ होता है? देखो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मेघालय। तो मेघालय में कौन सी झील है? उमियम झील। उमियम झील। फिर देखो नीचे इसमें है मणिपुर। यहाँ पर क्या है? मणिपुर है। जो यहाँ पर क्या है? मणिपुर है। मणिपुर कौन सी झील होती है? मणिपुर में लोकटक झील। लोकटक झील बहुत इंपॉर्टेंट झील है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पेपरों में इससे पूछे जाते कि ऐसी कौन सी झील है, ऐसा कौन सा उसमें झील में ऐसा अभ्यारण्य जो तैरता हुआ है। तो देखो लोकटक झील में एकमात्र, भारत का एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है कैबुल लामजाओ। क्या है? कैबुल लामजाओ। मणिपुर का लोकटक झील में तैरता हुआ अभ्यारण्य है, उसका नाम है कैबुल लामजाओ। ठीक है, आगे चलते हैं हम। यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। तो इसमें कौन सी झील है? तो दीपोर झील। दीपोर झील कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर है सिक्किम। ये कौन सा राज्य है? तो ये है सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य में कौन सी झील है? तो चोलामू। यहाँ पर सिक्किम राज्य में है चोलामू। ये भारत की सबसे ऊंची झील है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू झील। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। ठीक है, अब आगे देखो उत्तराखंड। यहाँ पर क्या है? ये क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें हैं? तो देखो सातताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, नौकुचियाल झील, नैनीताल झील, भीमताल झील, राकेश ताल झील और रूपकुंड ताल झील भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ये सभी क्या है? झीलें। सातताल, देवताल, खुरपाताल, नौकुचिया और नैनीताल, भीमताल, राकेश ताल और रूपकुंड। जिसमें रूपकुंड जो झील है वो क्या है? एक रहस्यमयी झील है। उसमें बहुत सारे क्या है? रहस्य
रहस्य है, इसलिए हम उसे रहस्यमयी झील भी कहते हैं। ठीक है, और जो ये कौन सी झील है, ये वाली नैनीताल झील। नैनीताल झील को हम क्या कहते हैं, लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से इसको जानते हैं। कौन सी झील को, नैनीताल झील को लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं। कहाँ पर होती है, उत्तराखंड में। फिर आगे देखो हिमाचल प्रदेश, ये क्या है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सी झीलें होती हैं, तो गोविंद सागर झील, जो गोविंद सागर झील है, और फिर क्या है, सूरजताल झील। ये क्या है, सूरजताल झील और चंद्रताल झील। गोविंद सागर, सूरजताल और चंद्रताल, ये क्या है, तीनों झील किस में है, हिमाचल प्रदेश में। जिसमें ये गोविंद सागर झील है ना, तो ये क्या है, एक कृत्रिम झील है। क्या है ये, एक कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील। गोविंद सागर झील क्या है, एक कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है। आगे देखो, ये सब हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमने मैप से क्या पढ़ा, भारत के राज्यों में कौन कौन सी झीलें स्थित है, कौन से राज्य में कौन सी झीलें हैं, तो इनके बारे में हमने क्या करा, जान लिया। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं कि जैसे इसके मैप द्वारा हमने समझा कि कौन सी झील, इसकी स्थिति के बारे में कि कौन सी कहाँ पर है। अब हम जानते हैं कि ट्रिक के द्वारा कि ये कौन सी झीलों के कौन सी ट्रिक है। देखो, जो एक दो झील होती हैं, जैसे दीपोर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम में चौलामू झील है, उत्तर प्रदेश में फुल्लर झील है। उत्तर प्रदेश में कौन सी है, फुल्लर झील। और एक मध्य प्रदेश में भोजताल झील है। कौन सी है, भोज, तो बीच में है तो भोज कर रहा है, तो ये भोजताल झील मध्य में। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर महाराष्ट्र में लोनार, तो एक दो झीलों के नाम हम ऐसे याद कर लेंगे। तमिलनाडु में कोडाईनाल झील। और जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे उत्तराखंड में ये बहुत सारी झीलें होती हैं, उनको हम याद नहीं कर सकते, तो एक ट्रिक भी होती है ना, तो वही ट्रिक हमने इसमें लगाई। तो आपको और जम्मू कश्मीर है, इसमें बहुत सारी झीलें, एक राजस्थान, इनमें बहुत सारी झीलें, बाकी सब में तो एक एक दो दो चार चार ऐसी हैं जो हम यू से याद कर लेंगे। तो जो याद नहीं कर सकते वो देखो, उत्तराखंड, उत्तराखंड में कौन सी झीलें हैं, देखो उसकी ट्रिक क्या है, रुद्र, नैना, खुशी दे। रुद्र और नैना क्या दे रहे हैं, दोनों खुशी दे रहे हैं। रुद्र, नैना, खुशी दे, रुद्र, नैना, खुशी दे। ठीक है, रू से हो गया रूपकुंड, रू से क्या हो गया, रूपकुंड। दे से देवताल, ने से नौकुचियाल झील, ना से नैनीताल, खू से खुरपताल, सी से सात ताल और दे से देवताल। ठीक है, इस तरह से हमने जाना उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें हैं, रूपकुंड, देवताल, नौकुचियाल झील, नैनीताल, खुरपताल झील और सात ताल और देवताल के बारे में। अब हम जानते हैं जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर कहाँ है, जम्मू कश्मीर ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में कौन सी झीलें पड़ती हैं, उसकी भी ट्रिक देखते हैं। उसकी ट्रिक क्या है, मैंने अब से डव लगाया, मैंने अब से डव लगाया, डव शैम्पू होती है, डव साबुन होती है, तो मैंने अब से डव लगाया, तो हम उसी तरीके से याद करेंगे कि हाँ मैंने अब से डव लगाया, तो एक तरह से हम बोलेंगे तो ये ट्रिक हमें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। तो देखो, मैं से क्या होता है, मानस बल झील, मैं से क्या हो गया, मानस बल झील। न से हो गया नागिन झील, ऐसे अनंत सागर झील, बै से बैरीनाग झील और से शेषनाग झील, डे से डल झील और वे से वुलर झील। और जो लगाया, लगाया क्या है, हमारा साइलेंट है। ठीक है, तो मैंने अब से डब लगाया, लगाया साइलेंट, तो मैं से मानस बल, ने से नागिन, ऐसे अनंत सागर, बै से बैरीनाग, से शेषनाग, डे से डब, वे से वुलर। तो इस तरह से हमने जाना इसमें जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में कौन सी झीलें हैं। अब है जो राजस्थान है, कहाँ पर है राजस्थान, यहाँ पर देखो, ये जो राजस्थान की जो झीलें हैं प्रमुख, उनकी ट्रिक देखते हैं। राजस्थान की ट्रिक क्या है, लड़की रानी आजा पीना ढेर सारा पानी, लड़की रानी पीना ढेर सारा पानी, लड़की रानी आजा पीना ढेर सारा पानी। तो देखो, ठीक है, लड़की रानी आजा पीना ढेर सारा पानी। तो ले से लुणकरण सर, डे से डीडवाना, की से कावोद और कुचामन झील, रा से राजसमंद झील, नी से
नक्की झील, आ से आना सागर झील, जा से जैसमंद झील, पी से पिछोला झील, और ना क्या है अपना यहाँ पर, ना क्या हो गया, साइलेंट हो गया है, ठीक है। डे से डेवर झील, रे से रवासा झील, और सा से सांबर झील, और रा यहाँ पर भी क्या है, साइलेंट है, ठीक है। पा से पुष्कर, पुष्कर झील, और पै से ही क्या है, पंचपद्रा झील। इस तरह से हमने जाना कि जो राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में, जिसको हमने किसी मैप के द्वारा भी समझा और ट्रिक के द्वारा भी समझा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।